हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अपन ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसके अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अपन ने पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। अब फीचर्स में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो एक कल डिस्कस करना रह गया था, डेट इज कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स का आपस में जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। यानी हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल होता है और हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है, एजेंट होता है। इसको म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, जहां पे हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल होगा और हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होगा, एजेंट होगा। तो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में आपस में प्रिंसिपल और एजेंट का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो चलिए अब आगे आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, डेट इज पार्टनरशिप डीड। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होती है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म को बनाया जाता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की जाती है, तो पार्टनर्स के बीच में आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। तो एक तो क्या होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या, कि भैया प्रॉफिट्स को, फ्यूचर में प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, अभी एट प्रेजेंट कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के पास क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगे, किस पार्टनर के पास कितने राइट्स होंगे, कितनी ड्यूटीज होंगी, ये सब चीजें, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। और इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री होकर पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक तो तरीका ये होता है कि जो पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स पार्टनर्स जिन भी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री होकर ये बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ओरली डिसाइड कर लें, ओरली एग्री हो जाएं और अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दें। और एक दूसरा तरीका होता है कि ये जो पार्टनर्स आपस में जिन भी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिसाइड हुए हैं, इसको एक जगह लिख लिया जाए, उसको एक रिटर्न वे में लिख लें, और रिटर्न वे में लिखकर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाकर फिर क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच इज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स, वो हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, ये पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच इज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जिस पे पार्टनर्स एग्री होकर ये पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो ऐसा जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड है, मैंने बताया इट इज नॉट मैंडेटरी, आप एक ओरल एग्रीमेंट करके भी अपना पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट ज्यादा बेटर यही रहता है कि हम एक रिटर्न एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप डीड बना के हम क्या करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो क्या होती है पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ये एक एग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड कहलाती है। अब क्या क्या होता है इस पार्टनरशिप डीड में, क्या क्या फीचर्स हैं इस पार्टनरशिप डीड के। प्रॉफिट, सबसे पहली जो चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको लेके फ्यूचर में डिस्प्यूट्स अराइज होंगे, डेट इज कि कल जब ये पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट्स को आपस में कैसे बांटेंगे। तो पार्टनरशिप डीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, कि इन फ्यूचर पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो सबसे पहले उस पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। हो सकता है कि प्रॉफिट्स को हम किसी और रेशियो में बांटें और लॉसेस को हम किसी और रेशियो में बांटें, या तो कुल मिला के बाद ये है कि पार्टनर्स फ्यूचर में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो क्लियरली उस पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। सेकंड है राइट्स एंड ड्यूटीज। अब दूसरा जो फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है अमंग द पार्टनर, वो हो सकता है काम को लेकर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो बिजनेस में जिसको हर कोई करने के लिए रेडी हो, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसको कोई करना ही नहीं चाहेगा।
तो पहले से स्टार्टिंग में सारे काम का वर्क का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन कर दें कि ये पार्टनर परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, ये सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, ये मार्केटिंग का देखेगा, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेगा। सारी जितने भी वर्क हैं, जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो पहले ही क्लियरली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसको भी हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दें, ताकि बाद में इसको लेके कोई डिस्प्यूट ना हो कि कौन पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा। तो बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए सारे पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज इस पार्टनरशिप डीड में। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कि जितने भी आपके पार्टनर उनके जितने भी परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस हैं, वो प्रॉपर परमानेंट टेम्परेरी एड्रेस उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होने चाहिए। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म हमने किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई है। यहाँ पे हम कोई सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करेंगे, यहाँ पे हम कोई प्रोडक्शन करेंगे, या हम कोई ट्रेडिंग फर्म खोल रहे हैं जिसमें हम फिनिश प्रोडक्ट परचेस करके सेल करेंगे। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बहुत क्लियरली इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। फिर है रूल्स रिगार्डिंग अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द फर्म। आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि अकाउंटिंग करने के दो बेसिस होते हैं, एक होता है एक्रूअल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। तो हमको किस बेसिस से अकाउंटिंग करनी है, हम एक्रूअल बेसिस से अकाउंटिंग करें या हम कैश बेसिस से अकाउंटिंग करें, वो भी इस पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और इस पार्टनरशिप फर्म की हमें ऑडिट करानी होगी, तो किस चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम इसकी ऑडिट कराएंगे, क्या ऑडिट का प्रोसीजर रहेगा, वो सब चीजें इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। फिर है प्रोविजन। अब देखो, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को प्रॉफिट्स तो देंगे ही देंगे, इसके सिवा, प्रॉफिट्स के सिवा, अगर एक पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को और कुछ भी देना है, कोई पार्टनर ने अगर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है, तो क्या उसको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या? कोई पार्टनर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो उसके बदले में उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी या कोई कमीशन या कोई वेजेस या कोई बोनस वगैरह देना है क्या? यानी प्रॉफिट के सिवा पार्टनर को कुछ भी देना है, लाइक उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या उसको सैलरी देनी है, या उसको कमीशन देना है, या उसको बोनस देना है, तो कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये सब चीजें उस पार्टनरशिप डीड में क्या होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट्स के सिवा भी क्या पार्टनर को और भी कुछ हमें पे करना है क्या, लाइक सैलरी देनी है क्या, उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है क्या, उसको कोई कमीशन या कोई बोनस देना है क्या, तो ये क्लियरली उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। तो प्रोविजंस रिगार्डिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, फीस, कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ऐसे ही रूल्स रिगार्डिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस, कि आपके जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं ये कैसे होंगे। देखो, आपका जो बैंक अकाउंट है वो दो तरीके से ऑपरेट होता है। एक तो होता है जॉइंटली, कि जितने भी पार्टनर है वो जॉइंटली उसको ऑपरेट करेंगे, यानी जैसे 4 पार्टनर हैं, तो जब तक वो जॉइंटली अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो जब तक चेक पे चारों पार्टनर्स के साइन नहीं होंगे, बैंक वो चेक पास नहीं करेगा। एक होता है कि हमने किसी पार्टनर को क्या करा, अथॉरिटी दे दी कि हमारा बैंक अकाउंट ये पार्टनर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो आप अपने बैंकिंग ऑपरेशन किस तरीके से करेंगे, वो उस पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो बैंक में जाके जब अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे, तो बैंक आपकी इस पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन देखेगा कि पार्टनरशिप डीड में बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के क्या प्रोविजन डाल रखे हैं। अगर यहाँ पे आपने लिखा है कि ये जॉइंटली ऑपरेट होगा, तो फिर बैंक भी वो जो आपका अकाउंट है वो जॉइंटली ऑपरेट के हिसाब से ही क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और अगर आपने लिखा है कि किसी पार्टनर को, एक या दो पार्टनर को हम अथॉरिटी दे रहे हैं, तो बैंक भी उसी के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपके जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं वो सारे पार्टनर जॉइंटली करेंगे, या हम किसी एक या दो पार्टनर को इसके लिए ऑथराइज करेंगे। ये बहुत क्लियरली उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, और इसी को देख के बैंक आपका अकाउंट ओपन करेगा अपने बैंक में। उसके बाद अगर एक पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे रखा है, तो उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये डीड में मेंशन होनी चाहिए। और इसकी उल्टी चीज भी, कि अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म से कोई लोन ले रखा है, एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म से कोई लोन ले रखा है, तो वो पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो किस रेट से वो इंटरेस्ट पे करेगा, ये क्लियरली उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। कि पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को,
तो उस केस में पार्टनर को किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर एक पार्टनर ने लोन ले रखा है पार्टनरशिप फर्म से तो उस कंडीशन पे पार्टनर किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनरशिप फर्म को, ये भी बहुत क्लियरली इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। फिर है रूल्स रिगार्डिंग शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। कल को कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है, कोई पार्टनर क्या हो जाता है, इनसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो जो भी पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, तो उसका जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन पार्टनर बियर करेगा, नेक्स्ट बात है जो वो बचे हुए पार्टनर से वही बियर करेंगे उसको, तो वो आपस में किस रेशो में कैसे बियर करेंगे वो भी उस पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और इनके सिवा जो भी पार्टनर्स को लगता है कि भैया फ्यूचर में इस चीज को लेके हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है या ये चीज हम भूल सकते हैं, तो सारी चीजें आप उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर सकते हैं। और ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ये केवल पार्टनर्स के आपस के म्यूचुअल कंसेंट के लिए बनाई जाती है, किसी आउटसाइड पार्टी का इस पार्टनरशिप डीड से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं ये केवल पार्टनर्स के आपस के म्यूचुअल कंसेंट के लिए बनाई जाती है, किसी आउटसाइड पर्सन के लिए पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं होती है। देखिए इस तरीके से बनती है, ये एक्चुअल में पार्टनरशिप डीड है। 2000 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, जितने भी पार्टनर हैं उनकी फोटो लगती है, उनके नेम एड्रेस वगैरह आते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे 50-50%, उसके बाद सारे पार्टनर्स के क्या होते हैं, साइन होते हैं, ठीक है ना, और ये कोर्ट से जाके इसको क्या करते हैं, अटेस्ट करा लेते हैं, तो ये आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। और लास्ट पेज पे दो आपके जो क्या करेंगे अपन उसको प्रूफ, जो आइडेंटिटी जो आपके गारंटर होंगे उनके क्या होते हैं, लास्ट में साइन किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप एक्चुअल में इस तरीके से पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, राइट। नो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। तो भैया अभी अपन ने पढ़ा कि पार्टनर्स के क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगे, ये तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपन ये पढ़ रहे हैं कि मैंने आपको बताया ये पार्टनरशिप डीड बनाने इज नॉट मैंडेटरी, पार्टनरशिप डीड बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो अपन यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगे वो अपन इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगे। तो क्या लिखा है, the rights and duties of partner mentioned in the partnership deed, but if the partnership deed is silent the following implied rights and duties are applicable। क्या है सबसे पहला, in the absence of partnership deed पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स की कैपिटल 3 लाख है, वाई की कैपिटल 2 लाख है, कहेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। अब क्या होता है क्वेश्चन में, एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल दे रखी है, एक्स की कैपिटल 3 लाख वाई की कैपिटल 2 लाख, और नीचे क्या होता है एमसीक्यू में ऑप्शन में 3:2 लिखा होता है और हम उसको 3:2 लिखे आते हैं। जबकि मैंने अभी आपको क्या समझाया कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं, ना कि कैपिटल के रेशियो में। तो याद रखिएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, ना कि कैपिटल रेशियो या किसी और अदर रेशियो में। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे। अब कई बार क्या होता है पार्टनरशिप अकाउंट्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में क्या होता है बता नहीं रखा होता कि पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है। तो जब किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए पार्टनरशिप अकाउंट्स का, मैं पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, पार्टनरशिप अकाउंट्स में से अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बता नहीं रखा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, तो साइलेंस के केस में आप उसको क्या मानेंगे कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इसका मतलब कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे अज्यूम करना है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगी चीज कि अगर एग्जाम में कोई पार्टनरशिप अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें बता नहीं रखा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, तो आप क्या मानेंगे कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनरशिप डीड बनी नहीं होती तो एंड ऑफ द ईयर में पार्टनर्स को केवल और केवल एक ही चीज दी जाती है, क्या? प्रॉफिट, वो भी कैसे? इक्वली। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को केवल क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, वो भी इक्वली। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी देंगे, ना कोई कमीशन देंगे, ना कोई बोनस देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और ना उससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एंड ऑफ द ईयर में जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो एंड ऑफ द ईयर में पार्टनर्स को केवल और केवल एक ही चीज दी जाएगी, दैट इज शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से शेयर, और वो भी कैसे? इक्वली। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी देते हैं, ना कोई बोनस, ना कोई फीस, ना कमीशन, ना कोई अदर रेमुनेशन देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसी भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भैया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज ही नहीं किया जाता, तो रेट कहां से आएगी? तो एक ऑप्शन होगा नील, जीरो। तो आपका आंसर क्या होगा? नील या जीरो। तो याद रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड ऑफ द ईयर में पार्टनर्स को क्या मिलता है? केवल शेयर इन द प्रॉफिट्स, वो भी इक्वली। यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर को कुछ नहीं देंगे, ना सैलरी, ना कोई बोनस, ना कोई फीस, ना कोई कमीशन, ना कैपिटल पे इंटरेस्ट, और ना उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है, या इसकी जगह लिखा होता है एडवांस। एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन या एडवांस दिया है, तो इस लोन या एडवांस पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। कितना? या तो जो रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उतना, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। याद रहेगा क्या कि अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को, एक पार्टनर ने अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया है? कोई लोन दिया है, तो उस लोन पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। कितना? या तो जो रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उतना, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। ठीक है ना? और ये इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो पार्टनरशिप फर्म को उस लोन पे पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो हम बोल सकते हैं जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है, जिसको पे करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और फिर वो खर्चा डेबिट किया जाता है कहाँ पे? एंड ऑफ द ईयर में वो एक्सपेंस डेबिट किया जाता है कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो, अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो पार्टनरशिप फर्म उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। कितना? या तो जो रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उतना, अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। क्लियर है?
अच्छा, ये चीज उल्टे केस में एप्लीकेबल नहीं करनी। उल्टा मतलब कि अगर एक पार्टनर ने अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है, क्या बोला मैंने, एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है, तो उस केस में पार्टनर पे करेगा इंटरेस्ट। कितना? या तो जो रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उतना, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। वहां पे ये 6% एप्लीकेबल नहीं करना है। समझ में आ गई? ये 6% केवल एक ही चीज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, काहे की, कि अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन या एडवांस दे रखा है, तो उस पर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम की रेट से। वो भी कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब। ये 6% और किसी चीज की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो नीचे लिखा होता है 6% पर एनम, 5%, 10%, 4%, और एक ऑप्शन होगा निल। और हम क्या करते हैं, बस वो रेट सुनते हैं और 6% पे टिक लगा जाते हैं। तो अभी क्या पढ़ा है मैंने कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाता। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता तो रेट कहां से आएगी? आंसर क्या होगा? जीरो रेट से इंटरेस्ट देंगे, देंगे ही नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाता और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ही नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, ये जो 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो 6% पर एनम है, ये इंटरेस्ट भी कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट है। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है? इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट, और जो रेट है ये पर एनम रेट है, पर एनम। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ये जो 6% पर एनम है, ये केवल रेट काय की है कि अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो उस पर हमें क्या करना है? उसको इंटरेस्ट पे करना है एट द रेट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिंपल एक लाइन लिखी होती है कि एक्स पार्टनर है, उसने अपनी पार्टनरशिप फर्म को 5 लाख रुपीस का लोन दिया। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा कि इस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एक पार्टनर ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, तो भैया इस पे इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोले या नहीं बोले, अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पे आप उसको 6% पर एनम की रेट से क्या पे करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। चाहे क्वेश्चन में कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, ये मैंडेटरी होता है पे करना। क्लियर है ये पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे रखा है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, या तो जो रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उससे, अदरवाइज 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। नेक्स्ट है एनी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर। कि सपोज करो एक पार्टनर है, उसने अपनी पार्टनरशिप फर्म से 2 लाख रुपीस निकाले, उस 2 लाख रुपीस को उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और उससे उसको सपोज करो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो पार्टनर यहाँ पे ये नहीं करेगा कि वो जो 2 लाख रुपए वो वापस लौटा दिए और 50 रुपए का प्रॉफिट खुद रख लिया, नहीं। अगर एक पार्टनरशिप, आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, इस कारण से अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट अब वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को क्या करेगा? रिफंड करेगा, लौटाएगा। जैसे सपोज करो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। वाई क्या करा? 1 लाख का रॉ मटेरियल क्रेडिट पर परचेस करके लाया किसी सप्लायर से। फिर उसने एक्स को बोला कि तुम जाके इसका पेमेंट करिए आओ। तो जब एक्स पेमेंट करने गया, तो वो थोड़ा उसका जानकार निकल गया। उसने क्या करा? उस सप्लायर ने एक्स को 2000 का डिस्काउंट दे दिया। तो वो 2000 रुपए एक्स अपने घर लेके नहीं जाएगा, वापस पार्टनरशिप फर्म को क्या करेगा? रिफंड करेगा। समझ में आ गया? जिसमें ये लिखा है एनी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न बाय एनी पार्टनर फ्रॉम द फर्म विल बी रिफंडेड टू द पार्टनर। ठीक है ना? एक अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, इसके कारण अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो डेट प्रॉफिट विल बी रिफंडेड टू द पार्टनरशिप फर्म। ऐसे लिखा है कि एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस अगर पे कर रहा है, तो वो एक्सपेंस उस पार्टनर को वापस रिफंड किया जाता है, लौटाया जाता है। उसको ऐसा नहीं बोला जाता कि किसने कहा था पे करने के लिए, आपने पे करा आप ही भुगतो, नहीं। कि अगर एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म कोई एक्सपेंस अगर पे कर रहा है, तो दैट एक्सपेंस विल बी रिफंडेड टू दैट पार्टनर, रियम्बर्स किया जाएगा। तो ये लिखा है एनी एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म विल बी रिफंडेड टू द पार्टनर। याद रहेगा? तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करेंगे? इक्वली
नॉट इन कैपिटल रेशियो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर को ना तो सैलरी देंगे, ना कोई बोनस, ना कोई कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई लोन दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसको पढ़िएगा। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, राइट? चलिए, कल क्लास में अपन पढ़ेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रॉफिट्स कैसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।